मेरे मैके वालों, आज एक ख़ास प्रोग्राम आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और ये ख़ास प्रोग्राम कुछ ऐसा है, बेसिकली अगर मैं इसकी हेडिंग या मैं टाइटल दूँ इस प्रोग्राम का, तो मैं सोच के ये कहूँगी कैसे बनूँ सहारा। होता ये है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर की सिचुएशन देख रहे हैं और तड़प रहे हैं और दुख में मुब्तला हो रहे हैं। कितने सारे हमारे आसपास के लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना, ये दौर मेरा ख्याल से हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया पे एकदम डाउनफॉल आया। वैसे तो सुनते थे अच्छा जी दुबई में रिसेशन हो रहा है, कहीं किसी और मुल्क में हो रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, तो तकलीफ़ एक दुख होता था। लेकिन अब तो ये पूरी दुनिया का हाल है कि ना सिर्फ लोग बीमारी से इंतकाल कर रहे हैं, बल्कि लोग डिप्रेशन से भी इंतकाल कर रहे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उन्होंने अपने घर का बिजली का बिल भरना है, उन्होंने किराया अदा करना है, उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है। तो ये सब चीज़ें देखकर वाकई तकलीफ़ से दो चार होते हैं हम। और हम क्या करते हैं, हम क्या करें, कैसे हेल्प करें? हम अपने जो पैसे होते हैं जमा पूंजी, वो हम निकालते हैं अपने दिल को सुकून देने के लिए और हम जाके किसी एनजीओ के हवाले कर देते कि ये लो, हमारी ड्यूटी ख़त्म, हमने अपना फ़र्ज़ निभा लिया। मगर मुझे लगता है कि हमें इससे कुछ ज़्यादा करना है, ये काफ़ी नहीं है। और इसीलिए शायद मैंने इस तरह का प्रोग्राम कभी पहले नहीं किया हो, क्योंकि गुर्बत तो है हमारे मुल्क में, लेकिन हम क्या करते थे, हम एनजीओ के किसी बंदे को यहाँ सामने बैठा लेते थे, हम उससे पूछते थे अच्छा ये होता है वो होता है, और जी उसका ईमेल एड्रेस या कुछ ऐसा चलाया कि अगर आप हेल्प करना चाहते तो करें। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आप कुछ सीख कर वहाँ घर बैठे सिर्फ हाय हाय अल्लाह बेचारा ये ना करें, बल्कि आप खड़े हों और आप कोई तरीक़ाकार निकालें कि अगर मैं 1000 रुपये अफोर्ड कर सकती हूँ किसी की मदद करना, तो मैं उस 1000 रुपये को चैनलाइज कैसे करूँ। अगर मेरी इतनी मेरा बजट, या आप समझ लें कि मैं अपने पैसों में से इतना निकाल सकती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना सदका खैरात 1000 बलाएँ टालता है। किसी की मदद करना हमारे मज़हब में सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो है हुकूकुल इबाद, यानी कि अल्लाह की बनाए हुए इस खलकत, इस मखलूक की मदद करना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये काफ़ी है कि हम अपनी जेब से पैसे निकाल के, अगर हम खाते पीते घराने से हैं और हमारे करीब लोग भूखे बेचारे, मैं कहूँगी बहुत बुरा लगता है क्या ना, भूखे मर रहे हैं, बाकायदा लोग भूखे मर रहे हैं, ये इस वक्त हम इस पोजीशन पे आ खड़े हुए हैं। बाकी ममालिक की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्टेबल हैं कि वो उनको लोगों से नहीं मांगना पड़ता, वो अपनी लोगों की खुद ही हेल्प करें। जैसे मैंने कनाडा में सुना है कि कुछ जो नौकरी नहीं करे उनको कुछ डॉलर्स दिए जा रहे हैं, मैंने अमेरिका में सुना है, लेकिन मैं इधर उधर की क्यों सुनूं? और मैं फिर सारा लोड जाके गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकती। अगर मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, अगर आप खुद कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? और उसके लिए हमें ज़रा से स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यानी अगर कोई ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो लीडर बन जाता है, वो कहता है चलो मैं खड़ा होता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरा साथ दोगी, और ये हम सब मिलकर एक इलाके को सपोर्ट करेंगे, कुछ घरों को सपोर्ट करेंगे। अगर हम सब ये सोच रखें, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि कुछ बहुत लोग देने दिलाने पर बिलीव रखते हैं, मगर उनको चैनलाइज नहीं करना आता कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकें। इस वक्त वो टाइम है। मैंने आपके साथ कल जो शो किया था वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए था। मैं आपके साथ बहुत सारे शोज़ करती हूँ जो एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं, जो आपको सुबह सुबह रिलीफ भी करते हैं, लेकिन कभी कभार एक आध ऐसा शो करना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर के इंसान को जगाता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। मैं इसीलिए आज का शो आपके सामने लेकर आई, क्योंकि ये चीज़ें कंटेजियस होती हैं और आपको एक हिम्मत देती हैं कि चलो यार मैं भी खड़ी होती हूँ, किसी और के लिए नहीं तो अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले के जो लोग हैं, क्या पता मोहल्ले में किसकी नौकरी चली गई हो, किसके घर फाके हो रहे हों, तो आप कैसे पेट भर के सो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से आज मिलवाऊँगी जो खड़े हुए हैं अपनी मदद आपके तहत, और उन्होंने वो सहारा बने हैं किसी का। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हम जानते नहीं हैं,
जो अपने आप को पब्लिसाइज ही नहीं करते। मगर मुझे लगता है ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आम लोगों में से जब कोई खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते। मैं यहाँ आपकी मुलाकात कुछ पैकेजेस के थ्रू अभी कराने वाली हूँ ऐसे लोगों से, जब मैंने मुझे भी नहीं पता था इनके बारे में, और जब मैं ये प्रोग्राम सोच रही थी तो हमने ढूंढे लोग, तो जब जिस तरह की कहानियाँ मेरे सामने आई तो मैंने कहा वाह, मतलब ये है नेकी, ये है इंसानियत कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले। मगर आज ये दिखाना ज़रूरी इसलिए है कि जो दूसरा एक स्टेप लेने जा रहा है, मैं उसको एक धक्का लगाने वाली हूँ कि लो स्टेप, यही वक्त है। इस वक्त कमाने का टाइम नहीं, इस वक्त सर्वाइवल का दौर है, और वहाँ खुदा के पास भी और यहाँ नेकी कमाने का टाइम है। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक पैकेज अदील चौधरी का। ये एक रेस्टोरेंट ओनर है और आपको पता है रेस्टोरेंट्स की हालात भी आजकल अच्छे नहीं, मगर इनका एक करना ये है कि ये 300 लोगों का खाना जो है रोज़ाना उनके बॉक्सेस, एक सोल चैरिटी बॉक्स है उसके अंदर ये बॉक्सेस होते हैं, सुबह दोपहर और रात का 2 वक्त का खाना होता है। और उसके अलावा साबुन, सैनिटाइज़र, इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक साबुन, सैनिटाइज़र्स, मास्क, वो डब्बे चैरिटी बॉक्स के अंदर होते हैं। अगर जैसे कोई बच्चे हैं जिनके जो अपनी किताबें नहीं ख़रीद सकते, वो इनके पेज पे जाके उन किताबों का नाम डाल देंगे तो वो किताबें भी उस बॉक्स में अवेलेबल होंगी। कौन लेकर जा रहा है वो किसी को नहीं पता। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शर्मिंदा होते हैं मांगने से कि हम कैसे मांगे, उनको शर्म आती है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि एक बॉक्स बना दिया गया है, वहाँ जाएं आप, अपना खाने का बॉक्स ले लें। अगर आपने किताबें जो आप खुद नहीं ख़रीद सकते, आपके पेरेंट्स नहीं आपको दिला सकते, आपने वो किताबें पेज पे डाली, वो किताबें आपको उसी बॉक्स में से मिल गई। तो ये एक बहुत अच्छा काम है।